यही मेरा मॉडल है। ज़मीन की गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव करना है, प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों चीज़ कैसे अच्छी लेनी है। मुख्य हमारी दो फसलें हैं, आलू है और मक्का है। मक्का के बाद जब खेत खाली होता है तो ग्रीन मैन्योरिंग होता है। डेयरी और खेती है वो दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं। जितना भी इसका काऊ डंग और यूरिन है सारा खेतों में सॉइल को इनरिच करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो साइलेज हमारे जो डेयरी के लिए है सारा साल अपने फार्म से ही आता है। जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो रेट उसका सबसे लोएस्ट होता है। अगर वही फसल आप स्टोर करिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो इसी से मिलेगा। आज हम पंजाब के उस ज़िले में मौजूद हैं जो आलू के बीज के लिए पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान रखता है। हम पहुंचे हैं जालंधर में। बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको इसके सीड प्रोड्यूसर्स मिल जाएंगे और इन्हीं में से एक किसान जिनके आज हम मौजूद हैं, उनका मॉडल कुछ हटकर है। वो सिर्फ अपने मुनाफे पर, अपने उत्पादन पर ध्यान नहीं देते, बल्कि जो अपने खेत की मिट्टी है उसकी सेहत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। और यही वजह है कि जितनी आमदनी वो अपने खेत में साल में 2 फसलों से करते हैं, उसके लिए बहुत से किसानों को साल में 3 फसलें लेनी पड़ती हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं धोकड़ी गांव के किसान पवनजोत सिंह जी से, जो 130 एकड़ में आलू के बीज तैयार करते हैं। दक्षिण भारत तक उनके यहाँ से बीज जाता है। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गांव जंक्शन में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या है ये पूरा मॉडल? मिट्टी की सेहत का भी ध्यान अपने मुनाफे के साथ। यही मेरा मॉडल है। ज़मीन को कैसे सुधारना है, ज़मीन की गुणवत्ता को कैसे इम्प्रूव करना है और प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों चीज़ कैसे अच्छी लेनी है। कैसे करते हैं ये काम? 130 एकड़ में आलू बीज तैयार करते हैं जी। मेरा इस बार 130 एकड़ आलू बिजाई हुई है और हमारा कोशिश है कि हर साल मिट्टी की जांच हो और उसमें जो जो कमियां हैं उनको कैसे पूरा करना है वो भी हमारा पूरा ध्यान रहता है। मुख्य हमारी 2 फसलें हैं, आलू है और मक्का है। आलू में हम जो डीएपी काफ़ी कम यूज़ करते हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से हमने इस मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में ध्यान रखा है। सेकंड क्रॉप हमारा मक्का होता है और मक्का के बाद जब खेत खाली होता है तो ग्रीन मैन्योरिंग होता है। और ग्रीन मैन्योरिंग की वजह से ही हमारी जो मिट्टी है हर साल इम्प्रूव हो रही है। क्या फ़ायदा इसका मिला आपको? जो सबसे पहली बार मिट्टी की जांच करवाई तो ऑर्गेनिक कार्बन हमारा 0.05 से काफ़ी कम था और मैं बड़ा हैरान था, क्योंकि इतना कम ऑर्गेनिक कार्बन होना नहीं चाहिए था। तब से ही हमने प्लान कर लिया, जैसे हम मक्का बोते हैं, मक्का में से हम सिर्फ छल्ली बाहर निकालते हैं, बाकी सारा अंदर उसको जुताई कर देते हैं। उसके बाद उसमें ग्रीन मैन्योरिंग करते हैं तो ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाया खेतों में और वही कैरियर है सारे फर्टिलाइज़र्स का। आपने एक बात कही थी कि जितना बाकी किसान 3 फसलों से अपने खेत से आमदनी करते हैं, उतनी आप 2 फसलों से। तो ये कैसे संभव होता है? 2 फसलें हम लगाते हैं, मेनली आलू और मक्का। और हर एक क्रॉप का टाइम होता है। जब भी आपने उसका जो विंडो होता है, सोइंग विंडो, जो आलू का हमारे पास तकरीबन 20 दिन का जो प्लांटिंग विंडो है, तो अगर उस 20 दिन में आप प्लांटिंग कर लेते हैं तो आपकी उपज सबसे अच्छी निकलती है। अगर आप उस 20 दिन के बाहर निकल जाते हैं तो वहाँ पर ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है उपज के। इसलिए हमारी कोशिश है कि 20 दिन के अंदर अंदर जितनी भी प्लांटिंग हो जाए उसमें स्क्वीज़ की जाए। मक्का भी आगे टाइमली सोइंग किया जाता है। जितना आप मक्का मार्च फर्स्ट वीक से पहले कर लेंगे उसकी यील्ड सबसे ज़्यादा निकलेगी। जो लेट हो जाएगी तो हर हफ्ते का आप 1.5-2 क्विंटल लॉस जो ग्रेन का होता है। इसलिए हमारी कोशिश है कि जो सोइंग विंडो है उसमें प्लांटिंग किया जाए। कितना आलू बीज का प्रोडक्शन इस 130 एकड़ से अभी आप कर रहे हैं? हमारी तकरीबन एवरेज आ रही है 70 क्विंटल के आसपास पर एकड़। हमारा टारगेट प्रोडक्शन क्वांटिटी का नहीं है, हमारा टारगेट है क्वालिटी का। नंबर ऑफ़ ट्यूबर्स हमारा टारगेट रहता है, कैसे ज़्यादा पैदा करने हैं पर एकड़ में। कितना समय लगता है उस जिस मानक के आप ट्यूबर तैयार करते हैं वहाँ तक पहुँचने में? वैरायटी के अकॉर्डिंगली 70 दिन, 65 दिन, 75 दिन देने पड़ेंगे उसका पूरा साइज़ जो हमारा चाहिए वहाँ तक पहुँचने के लिए। उसके बाद हम उसको पत्ते काट देते हैं। और जो हमारे यहाँ एफिड पॉपुलेशन बिल्डअप होता है वो जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाता है। कहाँ तक बीज की सप्लाई आपके यहाँ से? हमारे यहाँ से सबसे पहले तो कर्नाटक में, जहाँ के जो लोकल किसान हैं होशियारपुर, ऊना के, गुजरात में, बंगाल में भी आजकल हमारी सप्लाई चालू है। यहाँ पर अधिकतर जो लोग सीड ग्रोअर हैं वो हम देखते हैं पूरा उनका ध्यान उसी पर रहता है। आप साथ में डेयरी भी एक चला रहे हैं। डेयरी और जो हमारी खेती है वो दोनों एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रहे हैं।
एक बार चल के देखते हैं आपकी डेयरी के मॉडल को भी वहाँ पर। हाँ जरूर जरूर। तो अभी हम पवन जी के साथ उनके यहाँ जो डेयरी है वहाँ पहुँच चुके हैं। पवन जी, ये डेयरी का जो मॉडल है ये, और ये जो खेती से आपकी जुड़ा है, समझा है पूरा। डेयरी में हमारा ना जितना भी है वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पर है, और इसका काऊ डंग और यूरिन जितना है वो सारा यहाँ से वॉश करके एक बड़े पिट में जाता है, और उस पिट में हमने ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास का कल्चर डालते हैं, और वो वहाँ उसका जो स्लरी है वो ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होने के बाद वो कल्चर इम्प्रूव होता है, और सूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा वो सारा हम पंप के ज़रिए जब सारे फार्म में हमने जो अंडरग्राउंड वो पाइपलाइन डाली हुई है, तो जब इरिगेशन करते हैं उसमें वो मिक्स होके जाता है। तो जितना भी इसका काऊ डंग और यूरिन है सारा खेतों में सॉइल को इनरिच करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और जो फार्म का हमारा जो अंडर परफॉर्मिंग मक्का का एकड़ होता है, जो खेत होते हैं, जो प्लॉट होते हैं, वहाँ से हम साइलेज निकालते हैं, और साइलेज हमारे जो डेयरी के लिए है सारा साल अपने फार्म से ही आता है। तो ये हमारा एक दूसरे को, दोनों खेती और डेयरी हेल्प कर रहे हैं। अभी कितने गोवंश हैं, लगभग कितना मिल्क प्रोडक्शन यहाँ होता है? आज की डेट में मेरे पास छोटे बड़े मिला करके 69 एनिमल्स हैं, और आज की मेरी प्रोडक्शन तकरीबन 500 लीटर डेली चल रही है आजकल। क्या रेट निकल जाता होगा यहाँ से? जो वेरका है वो फैट और एसएनएफ के हिसाब से उठाते हैं। वेरका का टैंकर आता है बीएमसी से, ठंडा दूध, वो तकरीबन 42 रुपये लीटर के आसपास ले जाते हैं। गाय कौन सी रखी है? गाय सारी एचएफ हैं। मेरा मेन टारगेट है ब्रीडिंग का, क्योंकि जो नए डेयरी फार्मर डेयरी शुरू करते हैं उनको अच्छी गाय और अच्छी ब्रीड वाली जो इन ब्रीडिंग से बची हुई हो, तो वो सारी गाय हम यहाँ उनको सप्लाई करते हैं। सर, ये जो पूरा आपका मॉडल है, चाहे वो डेयरी हो चाहे खेती हो, इसमें जब बात आती है मुनाफा और ज़्यादा कैसे हो, तो उसके लिए जो तरीका आप अपनाते हैं? कोई भी फसल की जब हार्वेस्टिंग का टाइम आता है तो रेट उसका सबसे लोएस्ट होता है। तो अगर वही फसल आप स्टोर करिए, जब भी आपको ज़रूरत है उसको बेचिए, तो उसमें आपको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वो इसी से मिलेगा। एक बार चलते हैं आपके स्टोरेज की तरफ, जो भंडारण गृह है वो भी दिखाते हैं अपने दर्शकों को। तो अभी हम आ गए हैं स्टोरेज सेंटर जो है, जो भंडारण गृह है वहाँ पर। और पवन जी आप बताएं, पीछे मक्का तो हम देख रहे हैं बहुत सारा लगा हुआ है। ये जो मक्का का जितना भी भुट्टा है इसको तोड़ करके नायलॉन बैग में डाल करके तो मैं शेड में इनको रखता हूँ। जैसे 1 एकड़ का आपने जो भुट्टा स्टोर करना है तो उसके लिए आपके लिए 100 स्क्वायर फुट शेड चाहिए। तो 100 स्क्वायर फुट आजकल जो करंट रेट है, अगर आपने टॉप उसका कंस्ट्रक्ट करना है तो 150 रुपये स्क्वायर फुट के आसपास बैठेगा, जो 15,000 रुपया लगेगा। 1 एकड़ का मान के चलो हमारे यहाँ एवरेज 30-35 क्विंटल यील्ड आता है। उसको आप अगर 3-4 महीने स्टोर करेंगे तो 500 रुपये 600 रुपये क्विंटल, कई बार तो 700-800 रुपये क्विंटल का भी प्रॉफिट मिल जाता है। तो 30 क्विंटल का अगर आप 500 रुपये क्विंटल भी लगा के चलो तो 15,000 रुपया प्रॉफिट बन गया, और जो शेड का आपका खर्चा 1 साल में रिकवर हो गया, और आने वाले सालों में आपके लिए वो प्रॉफिट देगा। ये सब मिला के लगभग कितना टर्नओवर करता होगा? मेरा जो मॉडल है वो वेरिएबल रेट्स पर है, तो इसलिए हम आंकलन तो नहीं कर पाएंगे कि टोटल कितना रहता है। आप मान के चलो फिर भी सारे खर्चे निकाल के प्रॉफिट अच्छा बन जाता है। कोई इस मॉडल को आपके देखना चाहे, यहाँ पर आके आपसे और कुछ टिप्स लेना चाहे, तो कैसे आ सकते हैं? अपना पता, कोई संपर्क के लिए नंबर, ऐसा कुछ? 9417295759। आप कभी भी मेरे को कॉल करके कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं बड़ी खुशी से देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आज आपने देखा खेती के इस मॉडल को कि कैसे जालंधर जो पोटैटो सीड का हब है वहाँ पर इतने बड़े क्षेत्रफल में खेती, लेकिन उसके बावजूद जो इसमें मॉडल अपनाया गया है वो प्रकृति से कितना जुड़ा हुआ है, किस तरह से जो मिट्टी की सेहत है उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए एक अच्छी आमदनी भी की जा रही है। तो आप अगर इस मॉडल के बारे में और जानना चाहते हैं कुछ टिप्स, तो आप इस फार्म पर भी आ सकते हैं। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन। गाँव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।